मौला अली अली मौला अली अली मौला अली 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 मौला अली अली मौला अली अली मौला अली 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 मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद तमाम नाज़रीन का याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि जब कभी भी हम आपके रूबरू होते हैं तो एक उन्वान और एक आलिम दीन के हमरा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौलाना अम्मार साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, बाउन्वान अखलाक़ मौलाना ख़िताब फरमाएँगे। मैं क़िबला काबा से मारूज़ा करता हूँ कि क़िबला आप अपनी तक़रीर का आगाज़ फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल ख़ुरैशिय्यिल हाशिमी व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हमारी सिलसिले गुफ्तगू अखलाक़ इस्लामी पर हो रही है और चाहता हूँ कि तकरीबन इसी उन्वान पर कुछ ग़राज़ आप हज़रात की खिदमत पेश करूँ। और क्योंकि चूँकि मेरा मौज़ू भी बहरहाल अखलाक़ ही है और आज हमारे माशरे को अखलाक़ की कितनी ज़रूरत है और ख़ुद अखलाक़ अगर इंसान में ना हो तो क्या नुकसान है। आप ज़रा सा गौर करें तो बहरहाल देखेंगे आपके अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद को जब मबऊस बरिसालत किया तो उसके कुछ अहदाफ, उसके मकासद अल्लाह ने बयान किए। हदफ बेअसत को अल्लाह ने इस आयत के ज़रिए से पहुँचाया अपने बंदगान तक। हुवल्लज़ी बअसा, वो ज़ात कि जिसने भेजा है तुम्हारे दरमियान, फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, तुम्हारे ही दरमियान में से एक रसूल को। क्यों भेजा, वजह क्या है, अब मकसद को अल्लाह ताला बता रहा है। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, क्यों, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। चार मकसद अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए से हम तक पहुँचाया कि मकसद बेअसत रसूलुल्लाह क्या है। मकसद बेअसत रसूल खुदा के लिए अल्लाह ने बताया कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसे शख्स को भेज रहा हूँ, एक रसूल को भेज रहा हूँ, एक मैसेंजर को तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूँ, एक पैगाम रसा को तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूँ। क्यों, वजह क्या, मकसद क्या है, और अपना पैगाम रसा तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूँ तो उसके अंदर सिफात क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या हैं, वो अल्लाह ने बयान किया। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि उसके अंदर जो है सबसे पहली क्वालिटी क्या है, यतलू अलैहिम आयातिही, कि तुम्हारे दरमियान वो आयात की तिलावत करे, वो युज़क्कीहिम, और तुम्हारे नफ्सों को पाकीज़ा करे, और युअल्लिमुहुमुल किताब, और तुम्हें किताब की तालीम दे और हिकमत की तालीम दे। चार हदफ अल्लाह ने बयान किए। चारों हदफ पे थोड़ी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह जो है जो हमारा वक्त मुअय्यन है उसके अंदर इंशाल्लाह चारों बातें कोशिश करूँगा पहुँचाने की। पहले तो जो जिक्र किया अल्लाह ने, पहला हदफ आयात की तिलावत करना।
आयत की तिलावत करने से मुराद ये है कि वो किताब जो अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए नाजिल किया है, इंसान की रहनुमाई के लिए जो है अल्लाह ने इस किताब को भेजा है, या कहा जाए कि इंसान की पूरी प्रोग्रामिंग जिस किताब में अल्लाह ने कर दी है, उस किताब को इंसानों के दरमियान भेजा है, तो उसको पढ़ाने वाला भी कोई ना कोई होना ज़रूरी है। बगैर पढ़ाने वाले किताब भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती। अक्सर अफराद ये सोचते हैं हमने किताब पढ़ ली, हमने समझ लिया। नहीं अजीज़ों, किताब पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि किताब पढ़ने के बाद किताब को समझना ज़रूरी है। और आज कई ऐसे लोग गुमराह हैं, खुद हमारे शहर में मौजूद हैं, जो सिर्फ किताब का लकलका अपने ज़बान पर रखते हैं और हदीस का ज़बान पे जो है वजीफा जपते हैं। दरहाली के जो हदीस पढ़ रहे हैं, जो किताब पढ़ रहे हैं, आया उस किताब के बारे में हमने कितना समझा है? आया क्या वाकई तौर पे उस तरह हमने समझा है जिस तरह से आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम समझाना चाहते हैं? अब जब किताब की बात आ गई है तो अर्ज करता चलो कि हमारी जो बुनियादी अकायद की 4 किताबें हैं, मसलन मन ला यहज़ल फ़क़ी, ठीक है, अत-तहज़ीब, इस्तिफ़सार, और उसके बाद जो है अल-काफ़ी, ये 4 किताबें हमारे शीयत की बुनियाद हैं, बुनियादी किताबें हैं। लेकिन क्या चारों किताबें पढ़ लेने से शिया अकीदा सही होने का कहां तक इम्कान है? इसलिए कि मन ला यहज़ल फ़क़ी, उलमा ने बाज़ाब्ता किताब जब खोलेंगे तो किताब के अंदर पहले वक्त पर ही लिखा हुआ है कि किताब अहादीस को, रिवायत को जमा करना हमारा काम है, इसमें से अहादीस और कौन सी रिवायतें सही हैं इसका तायुन करना उलमा का काम है। तो हर हदीस, हर रिवायत अमल करने के काबिल, इसलिए कि मौला कायनात के दौर में माविया बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान कर चुका था कि जो जितने अहादीस गढ़ेगा और गढ़ के लाएगा उसके वज़न के एतबार से मैं उसे सोना अता करूंगा। हजारों के लाखों की तादाद में हदीसें गढ़ी गई। यहां तक कि आप देखेंगे जो अबू हुरैरा सन 9 हिजरी में रसूल खुदा के साथ जुड़ा हो, आज सहायता में लाखों की जो है तादाद में हदीसें मौजूद है। लेकिन जो मौला कायनात बचपन से लेकर जवानी तक रसूल खुदा के साथ अपना वक्त गुजारे हो, अफसोस की बात यह है कि 3 से 4 अहादीस उससे ज्यादा नहीं मिलती। जनाब से 2 रिवायत। तो कहने का मतलब क्या है? नहीं, किताब पढ़ लेना कमाल नहीं है, असल चीज है किताब को समझना। इसलिए कि ये इल्म बिल्कुल कैसे है, एक बारिश के कतरात की तरह है। ये बारिश के कतरात अगर सांप के मुंह में जाते हैं तो जहर का काम करते हैं, और अगर यही बारिश के कतरात तदफ में आते हैं, सीपी में आते हैं, तो मोती बन के सामने आ जाया करते हैं, गौहर नायाब बन के हमारे सामने आ जाया करते हैं। तो जैसा ज़र्फ होता है वैसा असर दिखाता है। अगर आया हमने तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम को किनारे रख दिया और सिर्फ हमने कहा किताब, तो मौला कायनात के दौर में बहुत ऐसे अफराद थे, या रसूल खुदा के दौर में भी कई ऐसे अफराद थे कि जिन्होंने कहा कि हमें कुरान काफ़ी है, किताब काफ़ी है। लेकिन आज उनका हाल क्या है? किताब काफ़ी नहीं है, किताब के साथ अहले बैत का होना ज़रूरी है, किताब के साथ तालीमात अहले बैत का होना ज़रूरी है। जहाँ तक कि अहले बैत का साथ नहीं होगा फिर कोई किताब काबिल कबूल हत्ता कुरान ही क्यों ना हो। अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया तो पहले उसके मुअल्लिम को तयन किया कि इस मुअल्लिम तुम्हारे दरमियान आएगा, उसका काम क्या? आयत की तिलावत करना। भाई उस जमाने में सभी लोग तो अरबी जानते थे, सबकी जबान ही अरबी थी और कुरान भी अरबी जबान में नाज़िल हुआ है, आराम से पढ़ सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने एक मुअल्लिम को तयन करके उसे इस काम की तरफ मुतवज्जह करके भेजा कि तुम जाओ, वहां जाने के बाद लोगों के दरमियान कुरान की आयत की तिलावत करो। ये बात बता रहा है कि हर किताब के साथ एक आलिम का होना जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा? अभी चूंकि किताब की बात आ गई है तो बहुत बातें तो बहुत है। लोग कहते हैं ना मल्ला या हज़रुल फ़क़ी हमें काफ़ी है, किताब काफ़ी है।
किताब के नाम के ऊपर गौर व फिक्र कर लेना तो मसला हल है। मन ला यहज़रहु, जब कभी, मन के माना तो जब, ला यहज़रहु, हाजिर ना हो कौन, फकीह, उस वक्त इस किताब को इस्तेमाल करना है। अब लोग कहते हैं नहीं वो बहरहाल जो है जो लिख दिया गया है आइम्मा से जो अहादीस है बस वही नहीं, जो अहादीस में है अगर वही अमल करना चाहते हैं तो फिर आज आप जो है मर्सिडीज में ना घूमिए, आज आप प्लेन का सफर मत कीजिए, आज आप ट्रेन का सफर मत कीजिए। जिस तरह से जमाने रसूलुल्लाह में लोग खच्चरों पे सफर किया करते थे, जिस तरह से लोग जो है गधों पे सफर किया करते, जिस तरह लोग ऊंटों पे सफर किया करते थे, वैसे कीजिए आप। अगर सिर्फ अहादीस पे नहीं, जमाने के एतबार से शरीयत बदलती जाती है। जनाब आदम, छोटा सा जवाब देता आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि बहरहाल चूंकि जवान माशाल्लाह बहुत देख रहे हैं, मैं तकरीबन जो देख रहा था और इसमें कई अफराद ने मुझे बाज़ाब्ता मेरे इस क्या कहते हैं प्रोग्राम को देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझे सवाल भी किया, क़िबला आपने उस क्लिप में ये कहा था, उसके बारे में थोड़ा सा वजाहत कीजिए। तो मुझे खुशी हुई माशाल्लाह लोग बहुत तवज्जो से इस इन जो है वीडियोस को देख रहे हैं। अल्लाह ताला इस याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल को भी सेहत और सलामती के साथ इनके तमाम अराकीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे कि इसके जरिए से लोगों तक इल्म दीन का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। तो जनाब आदम आए थे, उनका कॉन्सेप्ट क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां तक क्या पूरे अंबिया का नाम नहीं। जनाब ईसा आए, उनका क्या कॉन्सेप्ट था? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। जनाब मूसा आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। जनाब इब्राहिम है, उनका भी ला इलाहा। सब तकरीबन 1,24,000 अंबिया का कॉन्सेप्ट और हदफ और मकसद ये था ला इलाहा इल्लल्लाह। जब सभी का कॉन्सेप्ट एक था तो आज आप शरीयत ईसा पे क्यों बाकी नहीं रह सकते? आज आप जनाब मूसा के शरीयत पे क्यों बाकी नहीं रह सकते? आज आप जनाब आदम के शरीयत पे क्यों बाकी नहीं रह सकते? क्यों? इसलिए कि उस जमाने के एतबार से शरीयत को पेश किया गया था। इस जमाने के एतबार से अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पेश किया है। तो हर जमाने में शरीयत के कवानीन बदलते जाते हैं। अब हम कहेंगे 1400 साल पहले रसूल खुदा के जमाने में जो चीज चल रही थी राज से हम वही चीज इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे तो फिर बकौल एक बेहतरीन मुकर्रिर के 4 दिन भी नहीं जीता, मर जाता कहते। तो खैर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि मतलब की है और तज़किये नफ्स, लोगों के नफ्सों को पाकीज़ा करने। नफ्स कैसे पाकीज़ा होगा? इंसान का नफ्स कैसे पाकीज़ा होगा? इसलिए कि अल्लाह ने बाज़ाब्ता कुरान में खुल्लम खुल्ला ही इरादा कर लिया है। इन्नमा हस्र, कलमे हस्र, बस और बस फकत युरीदुल्लाह, बस अल्लाह ने इरादा कर लिया। अब बस इरादा कर लिया इसका मतलब है कि अपने इरादे से पीछे हटने वाले में से नहीं है। और आप हम जैसा नहीं, एक मरतबा बोल दिया अरे नहीं मैं तो ऐसा कहना चाह रहा था, खैर मैंने ऐसा कह दिया, खैर ऐसा कह नहीं। अल्लाह जो है कभी खुदा न खास्ता खता का इम्कान अल्लाह की ज़ात से है ही नहीं, इसलिए कि वो खुदा आलिम हकीकी है। जिससे इल्म की शुआएं फूटती हों वो आलिम है, जिसकी ज़ात खुद एक इल्म है। ये ज़ात और सिफ़ात उसके अलग नहीं है कि अल्लाह अलग है, बाद में उसने इल्म हासिल किया, बाद में उससे इल्म की सलाहियत अलग है। नहीं, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात बिल्कुल बच्चों को पढ़ाया जाता है। ज़ात और सिफ़ात एक है, कोई अलग सिफ़ात नहीं थी जो अल्लाह ने बाद में जो है ना उसको हासिल किया। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान के लिए अल्लाह ने ये अल्टीमेट दे दिया कि देखो मैं इरादा, मेरा इरादा है, मेरा इरादा है अल्लाह का जब तक इरादा, जब तक अल्लाह बाकी, अल्लाह का इरादा बाकी, जब तक इरादा बाकी है तब तक नजासत अहले बैत से नजासत कभी अगर आप देखेंगे नजासत की तारीफ क्या है, मैंने ऐसा नजासत से कहते हैं। नजासत यानी वो अफ़आल कबीह या वो रज़ाइल या वो बदअखलाक़ी या बदतहज़ीबी कि जिसके जरिए से इंसान नहीं रहता, बल्कि फिर इंसान चौपाहों से बदतर मंजिल में आ जाता है, उसे कहते हैं नजासत। नजासत यानी हर वो फेल
कि जिससे मासियत खुदाबंदी सरजद हो जाती हो, उसे कहते हैं नजासत। अभी नजासत ज़ाहिरी एक है, नजासत बातिनी। नजासत ज़ाहिरी मैंने अर्ज़ किया, जैसे खून जो है अपने पेशाब पैखाना, मनी, मुर्दार खून, कुत्ता, सूअर, नशावर, जो के शराब वगैरह वगैरह, ये क्या है, सब नजासत ज़ाहिर। लेकिन नजासत बातिनी जो है, जो इंसान को फिर इंसान की मंजिलों पर रहने नहीं देती, बल्कि फिर उसे बलहुम अज़ल की मंजिल में ला लेती है। चौपाहों और चौपाहों से बदतर जो है जगह पर जो मुकाम पर ला देते हैं, उसे कहते हैं सिफात रजीला, नजासत कबीहा। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये इरादा कर लिया है, क्या इरादा किया है कि अहले बैत मैं तुमसे हर तरह की, ये नहीं कहा कि मैं ज़ाहिर नजासत से तुम्हें दूर रखूंगा, हर तरह के नजासत से तुम्हें दूर रखूंगा, चाहे वो नजासत ज़ाहिरी हो चाहे वो नजासत बातिनी हो। अगर आज हमारे अंदर खुदा ना खास्ता अगर हसद है, कीना है, झूठ है, तोहमत है और तकब्बुर पाया जाता, खुदा ना खास्ता कतई रहमी पाई जाती है, तो नजासतें पाई जाने के बाद हम किस तरह से मोहब्बत अहले बैत का दावा कर रहे हैं। एक मिसाल देता हूँ, एक ज़र्फ़ है, छोटा सा एक भगोना है, भगोने में एक भगोने में शराब रखी हुई हो, एक भगोने में दूध रखा हुआ हो। अगर आपने दोनों में दूध डालना शुरू किया तो किस दूध में इजाफा होगा और किस दूध में खबासत पैदा हो जाएगी। भाई एक ज़र्फ में दूध है, आपने दूध डाला, इजाफा हो गया दूध में और बढ़ गया दूध, लेकिन एक ज़र्फ में शराब रखी हुई है। अब उस शराब में अगर आपने दूध का इजाफा किया तो सिवाय दूध खराब होने के, इसलिए मैंने एक मिसाल दिया आपको कि पानी जो है, जो बारिश के कतरात है, इल्म भी उसी तरीके से, अगर सांप के मुंह में गया तो जहर बन गया, ज़र्फ है, सीपी में सदफ में चला गया तो मोती बन गया। इसीलिए हमारे आइम्मा ने कहा कि ये इल्म शरीफ की शराफत में और कमीने आदमी के कमीनेपन में इजाफा करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम तालीमात से आले मोहम्मद से मुस्तफीद होते हैं, कोशिश करें जितना हमने जाना उस पर अमल करने की कोशिश करें। आज हमने जाना है कि झूठ बोलना हराम है, झूठ बोलना सही नहीं है, लेकिन अखलाक जो है किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, सिर्फ एक मजहब से ताल्लुक अखलाक का ऐसा नहीं है। अखलाक का ताल्लुक हर मजहब, हर कौम, हर मिल्लत, हर शख्स, हर फर्द से ताल्लुक है। आप कहीं भी दुनिया किसी गोशे में चले जाइए, यहां तक कि इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों से भी ताल्लुक रखता है। अगर आपने किसी जानवर के साथ थोड़े दिन अच्छे सलूक कीजिए, आप देखते हैं माशा नेशनल ज्योग्राफी वगैरह भी, आपके जो शेर तो फितरत में है इंसान को फाड़ खाए, लेकिन कुछ दिन उसके साथ एक शख्स रहता है, जंगल से पकड़ के लाने के बाद उसको खिलाता है, पिलाता है, उसके साथ दस्ते शफकत फेरता है, तो अब वही शेर उसका मुहाफिज बन जाता है। या वो हाथी के जिसके अंदर इतनी समझ बूझ नहीं है, उसके सामने अगर इंसान आ जाए तो वो कुचल के रख दे, लेकिन जब वही हाथी के मालिक अगर कुछ दिन के लिए अपने पास रखे, उससे अच्छा सलूक करें, अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा उसको देखभाल करें, तो आखिर में अपने मालिक के लिए झुक जाता है और अपने सूट को पेश कर देता है कि मेरा मालिक मुझ पर सवार हो जाए। तो यानी अखलाक के जरिए से, देखिए शजाअत की बात में बता दूं आपको, सब्र किसे कहते हैं सबसे पहले जान लीजिए। आपके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद के पास जब आए लोग, कहा कि ये अपना रसूलुल्लाह ये बताइए कि सब्र की तारीफ क्या है। कहा सब्र की तारीफ ये है कि अपने आप को मासियत खुदाबंदी से बचा लेना, अपने आप को अल्लाह के हराम किए हुए मुहर्रमात से दूर कर लेना, बचा लेना, इज्तनाब कर लेना। असली सब्र ये है। यानी इंसान जो है, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, मुझे बहुत अच्छी मिसाल लगती है। एक ही एक इबादत है कि जिसके अंदर इंसान मुखलिस होता है, मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, जिसकी इबादत में कोई देखने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो खालिसतन लिवजहिल्लाह उस इबादत को अंजाम देता है, और वो इबादत है रोजा। तन्हाई में भी है तो अल्लाह का खौफ कतर है, इसलिए डर रहा है कि नहीं मैं जो है सुबह से शाम, मैं तो रोजा हूं ना। तन्हाई में भूख और प्यास का एहसास हो रहा है, गर्मी का मौसम है, बाहर से धूप लग रही है, घर में आया, फ्रिज खोला, क्या देखा, कई तरह के मशरूबात रखे, ठंडा पानी रखा है, दिल चाह रहा है कि उठा के पी जाए, लेकिन फौरी तौर पर उसका नफ्स ये कह रहा है कि मैं रोजा हूं। यहां कोई बोलने, रोकने, टोकने वाला है नहीं, ये अकेला तन्हा घर में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नफ्स अंदर से कहता है नहीं तुम रोजा हो।
तुमने अल्लाह के लिए रोजा रखा है, तुमने कहा है कि इस मुद्दत से लेके उस मुद्दत तक अपने आप को हर खाने पीने की शय से दूर रखोगे, ये हुक्म खुदाबंदी है। असल सब्र क्या है? हुक्म खुदाबंदी का वजह लाना है। और जुल्म क्या है? माजरत एक बस आखिरी बात के, जुल्म क्या है? अखलाक यानी इताअत खुदाबंदी की मुखालिफत करना, मुहर्रमात इलाही को अंजाम देना, क्या ये जुल्म है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने इंसान को आंख दी है, इंसान को आंख दी, इस आंख का इस्तेमाल कैसा करे? चाहे तो इस आंख से जुल्म भी कर सकता है, चाहे तो इस आंख से अदल भी कर सकता है, यानी सही इस्तेमाल भी हो सकता है। लौ इन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुमने अल्लाह की दी हुई नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा किया तो फिर अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने कुफ्रानी नेमत की और अल्लाह की दी हुई नेमतों का गलत इस्तेमाल किया तो फिर अज़ाब अलीम तुम्हारे फराक में है। और तुम समझ जाओ कि जब आखिर में तुम आओगे हमारे पास तो फिर बहुत ज्यादा अजाब तुम्हारे लिए रखा है। अल्लाह ने आंख दी है, क्या देखना है इससे? जो देखने का हुक्म दिया बस वही देखो, जो ना देखने का हुक्म दिया है अगर हमने इस आंख से देखा तो गोया कि आंख के साथ जुल्म किया। जैसे कि आप गौर फरमाएं कि क़िबला काबा ने आँख के सिलसिले में अर्ज़ किया, इसी तरह हमारे तमाम आज़ा हमारे लिए जवाब देंगे, क्योंकि कहेगा, हाथ कहेगा कि ये हाथ से ये जुल्म किया गया है। अगर कदम कहेंगे हमारे कदम कि मैं चाहता था कि मस्जिद की तरफ जाएं, ये अज़ाखाने की तरफ जाएं, ये किसी की इयादत के लिए जाएं और किसी के सिले रहमी के लिए जाएं, तो इसी तरह हर तमाम हमारे आज़ा परवरदिगार की बारगाह में अपनी फरियाद पेश करेंगे। आप किसी कदर भी एक मर्तबा आप चाहेंगे कि ये तमाम चीज़ें मुझसे गलती हो गई, तो ये तमाम चीज़ें आप हयात में ही इस्तग़फ़ार कर लें, तौबा कर लें। और इसके बाद अच्छा, इस्तग़फ़ार और तौबा का भी मरहला ऐसा है कि आप जिस चीज़ के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, फिर मैं रोज़ ये तय कर रहा हूँ कि आज मैं ये काम नहीं करूँगा, इस्तग़फ़ार की, मैंने तौबा कर ली, उसके बाद फिर वही काम को अंजाम दे रहा हूँ। फिर बाज़ ऐसे मौक़े भी आते हैं, आप लोगों को मुशाहिदे में आता होगा कि लोग ये तय करते हैं कि यहाँ तो हमने इसकी तौबा कर ली, फिर फौरी जहन में नियत तो ज़रूर है कि कल हम इस तरह के काम करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों से आप ये नाज़रीन प्रोग्राम पेश करने का, नशर करने का मकसद यही है कि आप छोटे छोटे पहलुओं पर नज़र करें। और क्योंकि हमारे जो याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर सादत अली खान खुद खादिम और जितने उलमा यहाँ पर ज़ाकिरीन आ रहे हैं, उनका मकसद क्या है? आप ज़रा गौर फरमाएं कि हम तमाम ये चाहते हैं कि आप छोटी छोटी जो बातें हैं हम इससे गौर करके सबक लेनी चाहिए, सबक लेके अपनी ज़िंदगी में अमल पैरा हो जाए। बिल्कुल कि ये ज़रूरी है। आप देखिए, मैं तमाम चीज़ें करता हूँ फिर इबादत के लिए भी जाता हूँ, ये कैसा रहेगा क़िबला? ये ऐसा है कि अपने आप को धोखा देना है। वो ये समझते हैं कि हमने अल्लाह को धोखा दिया, दरहाली कि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपने अगर गौर किया तो इंसान अगर जो है किसी बात पर ये सोच रहे हैं, मिसाल के तौर पर देता हूँ मिसाल आपको मैं, कि लोग ये सब अपने कबूतर जब होते हैं उसके पास जब बिल्ली आती है हमला करने के लिए तो कबूतर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं? वो ये समझते हैं कि भाई अगर हमने आंख बंद कर ली तो बिल्ली ने हमको नहीं देखा। दलाली का ऐसा नहीं है, कबूतर के आंख बंद करने से कबूतर को नहीं दिखाई देगा, लेकिन बिल्ली को तो जरूर दिखाई देगा। ये इंसान धोखा दे रहे हैं खुदा को। हम जो है ना जा रहे हैं तौबा ये तौबा करने का तरीका है ही नहीं। तौबा करने का असली तरीका क्या है? जो रिवायत और अहादीस की रोशनी में वो ये है कि इंसान से कोई गुनाह सरजद हो जाए, करे नहीं, कोई गुनाह इंसान से सहवन जानबूझ के नहीं, भूले से सरजद हो जाए तो अब ये इंसान क्या करे? कैसे तौबा करें? ऐसे नहीं, मासूम तरीका बताएं। मासूम तरीका जो बताओ वो ये है कि दोबारा उस काम की तकरार ना होने पाए। मासूमियत बताएं कि खुदा ना खास्ता का इंसान से गुनाह सरजद हो गया तो अब इंसान जो तौबा कर रहा है, सजदे में सरक के फिर बाहर नहीं कर रहा, फिर वही काम कर रहा है, तो ये तौबा नहीं, ये मजाक हो गया अल्लाह के साथ। नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, फिर जा रहा वही काम करे जैसे जनाब मूसा के दौर में फिरौन करता था।
तो फिरौन को अल्लाह की तरफ से अल्टीमेट मिल चुकी थी। जनाब मूसा से कह दिया गया था कि इज़हब इला फिरौन, क्या है मूसा तुम जो है मूसा की तरह इन्नहु तगा, को तागी हो गया, बागी हो गया है। तो अब जब जनाब मूसा चले हैं उनके फिरौन के पास, तो फिरौन ने क्या कि 70 जादूगरों को अपने दरबार में बुला के रखा और एक तरफ जनाब मूसा है। सबों ने अपनी अपनी रस्सियों को फेंका, लेकिन वो बंदिश की बिना पर, इसे कहते हैं कि हाथ की सफाई, लोगों की निगाहों में पर्दा पड़ गया और लोग उन रस्सियों को सांप की शक्ल में देखने लगे। इतने में जनाब मूसा को हुक्म, मूसा अपना असा फेंको। अब जैसे असा फेंका वो अजदा बन गया, तमाम रस्सियों को निकल गया। निकलने के बाद तारीख कहती है कि वो अजदहा फिरौन की तरफ बढ़ा, फिरौन को मुंह खोलकर निकलना ही चाहता था कि मूसा से कहा, मूसा अपने अजदहा को हटा लो, मैं तुम्हारे रब पर ईमान ला लूंगा। जैसे ही कहना था कि मूसा ने हुक्म दिया, अजदहा वापस आ गया। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे वो अजदहा लकड़ी में तब्दील हुआ, फिर वो अपनी सिफत रजीला पे बाकी रह गया। तो सिफत रजीला में बाकी रहना दुश्मन खुदा की निशानियों में से निशानी है, कि मुहिब अहले बैत की निशानियों में से नहीं है। अगर इंसान से खुदा न खास्ता कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो फिर दोबारा उस काम को अंजाम ना देना खुद एक तौबा है। और तमाम सिफतों में सबसे बेहतरीन सिफत क्या है, अखलाक की तौबा करना है। और जो तौबा करता है वो मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है। और इंसान जो है गुनाह तो कर, हमारी बात जहाँ चल रही थी पर मैं वहीं आता हूँ कि देखिए मुत्तकी होना, परहेजगार होना, इसलिए अल्लाह के नज़दीक ना कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई पैसे वाला है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई मनसब वाला, कोई नस्ल है, ना कोई जो है निसाब है। कोई शय अल्लाह के नज़दीक बुलंद नहीं है, मगर क्या है, इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक बतहकीक अगर कोई बुलंद मकाम पर है तो वो कौन है, मुत्तकी है, तकवा अख्तियार करने वाला है। अब आइए इंशाल्लाह, चूंकि फैयाज साहब का सवाल था, मैंने आप हज़रात की खिदमत उसको पेश कर दिया उसके जवाब को। अब आइए, हमारी जो बात चल रही थी कि इंसान को अल्लाह ने नेमतें दी है, नेमत का सही इस्तेमाल ना करना खुद एक जुल्म है। और खुद ये जो है नेमतें अल्लाह से, यहाँ दुनिया में तो झूठ बोल लेगा, मजाक कर लेगा अल्लाह से, अल्लाह मेरे से जो है गुनाह हो गया माफ करना, फिर दोबारा जा रहा है, फिर गुनाह कर रहा है, फिर तौबा 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 कर रहा है, फिर भाग रहा है गुनाह करने के लिए, तो ये अल्लाह का मजाक उड़ाना हो गया। लेकिन जब अब यहाँ पर दुनिया में किसी से कोई पूछ ले, भाई आप जो है माशाल्लाह से वहाँ पर फिल्म थिएटर के बाहर दिखाई दे रहे थे, खैरियत तो है, तो आदमी जो है घुमा सकता है, कह सकता है कि साहब मैं वहाँ से गुजर रहा था, कोई ना कोई बहाना बना सकता है दुनिया में। लेकिन जब हश्र का मैदान होगा, वहां के लिए अल्लाह ने क्या कहा, वहां के लिए कहा कि अब तुम्हारी जबान वहां खामोश रहेगी, है छोटी सी चर्ब जबान, है छोटी सी जो है गोश्त की लोथड़ी की, मगर इसको भी अल्लाह ने 34 सिपाहियों के दरमियान रखा है। 34 सिपाहियों के दरमियान जी उसको कैद करके रखा है। क्यों? इसलिए कि जबान अगर आजाद हो जाए तो फिरौन बन जाया करती है। लिहाजा इसलिए कि जब फिरौन बन जाती है दिमाग ऊंचाई पहुंचने लगता है, फिर खुदाई के दावे करने लगता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि जब तुम महशर में आओगे तो क्या, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, आज हम उनके जो है मुंह पर मोहर लगा देंगे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। उसके बाद क्या कहा, व तुकल्लिमुना, और हमारे साथ उनके हाथ बोलेंगे, व अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पैर गवाही देंगे, उनके पांव गवाही देंगे कि उन पर जो वो किया करते थे, किस पैर के जरिए से कहाँ गए थे। अभी जबान बोलेगी खुदाया मैं तो वहां से गुजर रहा था, अब वो जबान अपनी तरफ से जितना हो सकता है कोशिश करेगी, लेकिन नहीं, अब खुद पैर जवाब देगा, नहीं खुदाया इसने मुझे फिल्म देखने के लिए थिएटर में ले जाने के लिए मुझे मजबूर किया था। ये हाथ कहेंगे खुदाया मैं इन हाथों से चोरी नहीं करना चाह रहा, लेकिन इस बंदे खुदा जिसके इख्तियार में तूने हमें दे दिया था उसने हमारे जरिए से चोरी करवाई है। अब ये तमाम आज़ा व जवारे इंसान की अल्लाह की बारगाह में बाज़ाबिता गवाही देंगे, आंखें गवाही देंगी, जबान तो बहरहाल अपनी जगह खामोश रहेगी, इसलिए उसको मुक़य्यद कर दिया जाएगा, उसको मोहर लगा दी जाएगी। कान गवाही देंगे खुदा तूने जो सुनने का हुक्म दिया था हमने तुझे छोड़ दिया, लेकिन तूने जिससे मना किया था हम वही सुन रहे थे। फिर अब वहां पर झूठ बोलने का कोई सवाल पैदा, इसलिए मैंने कहा कि 4 चीजें थी, बहरहाल 2 चीजें आप हज़रात की खिदमत में पेश कर सका। इंशाल्लाह फिर इसके बाद के नशिस्त में आप हज़रात की खिदमत में पेश करूंगा, और साथ ही साथ दुआ गो कि अल्लाह ताला तमाम मोमिन मोमिनात, अभी
बहरहाल हर जगह हालात ख़राब है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। खुदा न खास्ता जो भी विलायत मौला कायनात के हामिल है, जो भी शियान हैदर करार दुनिया के जिस गोशे में भी रहते, जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें इस वबा कोरोना से महफूज फरमा। जो मोमिन और मोमिनात इस वबा कोरोना में मुलव्विस हो चुके हैं, बेहक बीमार करबला, बेहक बीमार मदीना जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मौला कायनात का, हम तमाम को इल्म दीन से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। माबूद तुझे वास्ता है 72 शहदाए करबला का, जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार रहते हैं, उनकी जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमा। जितने मोमिनीन देख रहे हैं और जितने मोमिन दाम में जरह में सुकून गुजर से इस तालीमात आले मोहम्मद को नश्र करने में जुटे हुए लगे हुए हैं, जो जो अफराद यहाँ पर तशरीफ फरमा, तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। माबूद तमाम की कब्रों पर रहमतों को, नेमतों को, बरकतों को नाज़िल फरमा। तमाम के दर्जात मुताली फरमा। 72 शहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। माबूद तुझे वास्ता है पंजदर पाक चहारदा मासूमीन का, हमारे इमाम मुंतकिम खून हुसैनी इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे तमाम अमाल से हमारे ज़माने के इमाम को राज़ी व खुशनूद फरमा। इंशाअल्लाह हम सब को हमारे इमाम ज़माना के नासिरों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इसके साथ हम रुखसत होते हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मौला अली अली, मौला अली अली, मौला अली 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 अली, मौला अली अली, मौला